श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का किष्किंधा कांड का 38वां सर्ग अथवा 38वां सर्ग। लक्ष्मण जी सहित सुग्रीव का भगवान श्री राम के पास आकर उनके चरणों में प्रणाम करना, भगवान श्री राम का उन्हें समझाना, सुग्रीव का अपने किए हुए सैन्य संग्रह विषयक उद्योग को बताना और उसे सुनकर भगवान श्री रामचंद्र जी का प्रसन्न होना। प्रतिग्रह चातत् सर्वमुपायन् उपाहृतम् वानरान् सत्वयित्वा च सर्वानेव विसर्जयतो। उनके लाए हुए उन समस्त उपहारों को ग्रहण करके सुग्रीव ने संपूर्ण वानरों को मधुर वचनों द्वारा सांत्वना दी, फिर सबको विदा कर दिया। विसर्जयित्वा साहरीन् सहस्रान् कृतकर्मणा मेने कृतात्मात्मानं राघवं च महाबलम्। कार्य पूरा करके लौटे हुए उन शास्त्रों वानरों को विदा करके सुग्रीव ने अपने आप को कृतार्थ माना और महाबली भगवान श्री रघुनाथ जी का भी कार्य सिद्ध करना सिद्ध हुआ ही समझा। सा लक्ष्मणो भीम बलम सर्ववानर सत्तमम् आम्रवीन प्रस्तुतं वाक्यं सुग्रीवं संप्रहर्षन्। तत्पश्चात लक्ष्मण समस्त वानरों में श्रेष्ठ भयंकर बलशाली सुग्रीव का हर्ष बढ़ाते हुए उनसे यह विनीत वचन बोले। किष्किंधाया विनिष्काम यदि ते सौम्य रोचते तस्य तद वचनं श्रुत्वा लक्ष्मणेन सुभाषितम्। सुग्रीवा परम प्रीति वाक्यमेतन् मे वाक्यमेतदुवाच। सौम्य यदि तुम्हारी रुचि हो तो अब किष्किंधा से बाहर निकलो। लक्ष्मण जी की यह सुंदर बात सुनकर सुग्रीव अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले। एवं भवतु गच्छाम स्तेयं त्वच्छासने मया तमेव मुक्त्वा सुग्रीवो लक्ष्मणं शुभलक्षणं विसर्जयामस्तदा ताराध्यास्यो यो
अच्छा ऐसा ही हो। चलिए चलें, मुझे तो आपकी आज्ञा का पालन करना है। शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण जी ने ऐसा कहकर सुग्रीव ने तारा आदि सब स्त्रियों को तत्काल विदा कर दिया। ये ही तुच्छ हरिवरान सुग्रीवान समुदाहरत तस्य तद्वचनं श्रुत्वा हर्यां शीघ्रमायुः वज्रांजलि पुटा सर्वे से शौस्त्री दर्शन क्षमा स्त्री दर्शन क्षमा। इसके बाद सुग्रीव जी ने शेष वानरों को आओ आओ कहकर उच्च स्वर से पुकारा। उनकी वह पुकार सुनकर सब वानर जो अंतःपुर की स्त्रियों को देखने के अधिकारी थे दोनों हाथ जोड़े शीघ्रता पूर्वक उनके पास आए। तानुवाच तथा प्राप्तन राजांकर्ष दृष्प्रभा उपस्थापयन क्षिप्रम शिविकाम वानरा। पास आए हुए उन वानरों से सूर्य तुल्य तेजस्वी राजा सुग्रीव ने कहा, वानरों तुम लोग शीघ्र मेरी शिविका को यहाँ ले आओ। श्रुत्वा तु वचनं तस्य हर्या शीघ्र विक्रमा समुपस्थाप्यामाप्तुमाशु शिविकां प्रियदर्शनम्। उनकी बात सुनकर शीघ्रगामी वानरों ने एक सुंदर शिविका पालकी वहां उपस्थित कर दी। ताम उपस्थितार्पितं दृष्ट्वा शिविकां वानराधिपा लक्ष्मणारूहितं शीघ्रमिति सौमित्रं ब्रुवि। पालकी को वहां उपस्थित देख वानर राज सुग्रीव ने सुमित्रा कुमार जी से कहा, कुमार लक्ष्मण आप शीघ्र इस पर आरूढ़ हो जाएं। इत्युक्ता कांचनम यानम सुग्रीव सूर्य सन्निभाम बहुभिर्हरिभिर् युक्तमारोह सा लक्ष्मण। ऐसा कहकर लक्ष्मण सहित सुग्रीव सूर्य की सी प्रभा वाली सुवर्णमयी पालकी पर जिसे ढोने के लिए बहुत से वानर लगे थे आरूढ़ हुआ। पांडुरेन्द्रां पत्रेण प्रियामणि मूर्धनि शुक्लेशवालंजन निर्धूयमाने समन्तता शंख भेरी निनादेश दिन्दभिश्चम्भिनन्दिता नरेन्द्रयौ प्राप्त सुग्रीवो राज्यस्य मनुत्तमा। उस समय सुग्रीव के ऊपर श्वेत छत्र लगाया गया और सब ओर से सफेद चादर डुलाए जाने लगे, सफेद चमर डुलाए जाने लगे। शंख और भेरी की ध्वनि के साथ वंदी जनों का अभिनंदन सुनते हुए राजा सुग्रीव परम उत्तम राजलक्ष्मी को पाकर
किष्किंधापुरी से बाहर निकले। सावर्ण सतेस्तीक्ष्णेर बहुभिः सहस्रपाणिभिः परिकीर्णो ययौ तत्र यत्र रामो व्यवस्थिता। हाथ में शस्त्र लिए तीक्ष्ण स्वभाव वाले कई सौ वानरों से गिरे हुए राजा सुग्रीव उस स्थान पर गए जहां भगवान श्री राम निवास करते थे। सातं देशमनो प्राप्य श्रेष्ठं राम निसेवितं अवातरन् महातेजां शिविकाया लक्ष्मणम् आसाद्य च ततो रामं कृतांजलि पुटो आभवतो। भगवान श्री रामचंद्र जी से सेवित उस श्रेष्ठ स्थान में पहुंचकर लक्ष्मण सेन महातेजस्वी सुग्रीव पालकी से उतरे और श्री राम के बाद जहाँ हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कृतांजलि स्थिते तस्मिन् वानरांशां भवन तथा तटाकमिव तं दृष्ट्वा रामः कोमलं कुन्वलपङ्कजं वानराणां वात्सल्यं सुग्रीवे प्रीतिमान भवत्। वानराणां वात्सल्यं सुग्रीवे प्रीतिमान भूत। वानरराज के हाथ जोड़कर खड़े होने पर उनके अनुयायी वानर भी उन्हीं की भांति अंजलि बांधे खड़े हो गए। मुकुलित कमलों से भरे हुए विशाल सरोवर की भांति वानरों की उस बड़ी भारी सेना को देखकर भगवान श्री रामचंद्र जी सुग्रीव पर बहुत प्रसन्न हुए। पादयोपतितं मूर्धनाथमुत्थाप्य हरीश्वरं वेमणा च बहुमानांच राघवा परिसस्वजे। वानरराज को चरणों में मस्तक रखकर पड़ा हुआ देखकर श्री रघुनाथ जी ने हाथ से पकड़कर उठाया और बड़े आदर के साथ प्रेम के साथ उन्हें हृदय से लगाया। परिस्वज्य चा धर्मात्मा निशीदेन ततो आब्रुवीन निसंडम ततो दृष्ट्वा चितो रामो आब्रुवीत तथा। हृदय से लगाकर धर्मात्मा श्री राम जी ने उनसे कहा, बैठो। उन्हें पृथ्वी पर बैठा देख श्री राम बोले, धर्म धर्म अर्थ चा कामम चा धर्म अर्थम चा कामम चा काले यशु निवेद सेवते वंजाओ सत्यम वीर सा राजा हरि सत्यम हित्वा धर्म तथार्थम च कामम यस्तु निसेवते सा वृक्षाग्रे यथा सुप्ता पतिता पति प्रति बुष्यते। वीर वानर शिरोमणि जो धर्म अर्थ और काम के लिए समय का विभाग करके सदा उचित समय पर उनका न्याय युक्त सेवन करता है, वही श्रेष्ठ राजा है।
किंतु जो धर्म अर्थ का त्याग करके केवल काम का ही सेवन करता है, वह वृक्ष की अगली शाखा पर सोए हुए मनुष्य के समान है। गिरने पर ही उसकी आंख खुलती है। अमित्राणाम वधे युक्तो मित्राणाम संग्रहे रता त्रिवर फल भुक्ता च राजा धर्मेण युज्यते। जो राजा शत्रुओं के वध और मित्रों के संग्रह में संलग्न रहकर योग्य समय पर धर्म अर्थ और काम का न्याय युक्त सेवन करता है, वह धर्म के फल का भागी होता है। उद्योग समय स्वत्वे प्राप्तं शत्रुनिषूदनं संचिन्त्यतां हि पिंगे सर्विसा मंत्री। शत्रु सूदन या हम लोगों के लिए उद्योग का समय आया है। वानर राज, तुम इस विषय में इन वानरों और मंत्रियों के साथ विचार करो। एवं मुक्तस्तु सुग्रीवो रामं वचनं ब्रवीत् प्रणस्ताशीर्षिकीर्तिश्च कपिराज्यं च शाश्वतम् त्वन्प्रसादान् महाबाहो पुनः प्राप्तुमिदं मया। श्री राम के ऐसा कहने पर सुग्रीव ने उनसे कहा, महाबाहु, मेरी श्री कीर्ति तथा सदा से चला आने वाला वानरों का राज, ये सब नष्ट हो चुके हैं। आपकी कृपा से ही मुझे पुनः इन सब की प्राप्ति हुई है। तो देव प्रसादाच भ्रातुश्चेतांबरो कृतं न प्रतिकुर्यादया पुरुषाणां हि दूषका। विजयी वीरों में श्रेष्ठ देव आप और आपके भाई की कृपा से ही मैं वानर राज्य पर पुनः प्रतिष्ठित हुआ। जो किए हुए उपकार का बदला नहीं चुकाता है, वह पुरुषों में धर्म को कलंकित करने वाला माना गया है। एते वानर मुख्या शतसा शत्रुसूदना प्राप्तांचादाय वनिनाम पृथिव्याम सर्वानुराम। हे शत्रुसूदन, ये सैकड़ों बलवान और मुख्य वानर भूमंडल के सभी बलशाली वानरों को साथ लेकर यहाँ आए हैं। रिक्षास्वानरा सूरा गोलांगदाश्च राघव कांतारवन दुर्गाणाम विज्ञान घोर दर्शनाम। हे रघुनंदन, इनमें रीछ है, वानर है और शौर्य संपन्न गोलांगल लंगूर है। ये सबके सब देखने में बड़े भयंकर हैं और बीहड़ वनों तथा दुर्गम स्थानों को जानकार हैं। देवो गंधर्व पुत्राश्च वानरा कामरूपिणा स्वेश परिवृता सैन्यर्वर्तन्ते पति राघव। श्री रघुनाथ जी जो देवताओं और गंधर्वों के पुत्र हैं और इच्छानुसार रूप धारण करने में समर्थ हैं, वे श्रेष्ठ वानर अपनी अपनी सेनाओं के साथ चल पड़े हैं और
इस समय मार्ग में हैं। सते सत सहस्त्रश्च वर्तन्ते कोटिभिस्तथा अयुतश्चावृता वीर शंकुभिश्च परन्तप। शत्रुओं को संताप देने वाले वीर इनमें से किसी के 700, किसी के 7 लाख, किसी के 7 करोड़, किसी के साथ अयुत 10,000 और किसी के साथ 1 शंख वानर है। श्री राम जय जय राम। 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 अर्बुदस्ते मध्ये शान्येषु वानराम् समुद्रास्य परार्धस्य हरियो हरियुतवान्। कितने ही वानर, अर्बुद 10 करोड़ 100, अर्बुद 10 अरब, मध्य 10 पद्म तथा अत्यंत 1 पद्म वानर सैनिकों के साथ आ रहे हैं। कितने ही वानरों तथा वानर उत्पत्तियों की संख्या समुद्र 10 नील तथा परार्ध शंख तक पहुंच गई है। आगमिष्यन्ति ते राजन महेंद्र संविक्रमा मेघ पर्वत संकाशां मेरु बिंद कृतालयां। राजन में देवराज इंद्र के समान पराक्रमी तथा मेघों और पर्वतों के समान विशालकाय वानर जो मेरु और विंध्याचल में निवास करते हैं, या शीघ्र ही उपस्थित होंगे। ते त्वामभि गमिष्यन्ति राक्षसं योद्धुमाहुवे ते त्वामभि गमिष्यन्ति राक्षसं योद्धुमाहुवे निहत्य रावणं युद्धं या न्यस्यन्ति मैथिली। जो युद्ध में रावण का वध करके मिथिलेश कुमारी सीता को लंका से ला देंगे, वे महान शक्तिशाली वन संग्राम में उस राक्षस से युद्ध करने के लिए अवश्य आपके पास आएंगे। तथा समुद्योगमेच्छ वीरवान हरिप्रीवीरस्य निवेशवर्तिना बभूहर्षान् वसुधाधिपात्मजा प्राबुद्ध नीलोत्पल तुल्य दर्शनः। यह सुनकर परम पराक्रमी राजकुमार श्री राम अपनी आज्ञा के अनुसार चलने वाले वानरों के प्रमुख वीर सुग्रीव का सैन्य विषयक उद्योग देखकर बड़े प्रसन्न हुए। उनके नेत्र हर्ष से खिल उठे और प्रफुल्ल नील कमल के समान दिखाई देने लगे। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये स्कंधाकांडे 38 सर्गाः। इस प्रकार से वाल्मीकि निर्मित श्रावण आदि काव्य के किष्किंधा कांड में 38वां सर्ग पूरा हुआ।
श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री